जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपको दी जाती हैं। गुरु जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इस बारे में पता चल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं और अपने सवालों के जवाब भी आपको मिल पाएं। संगत जी, आज हम सुनते हैं वाराणसी से साधना आंटी का सत्संग। इनके पिछले सत्संग भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आगे के इनकी जितने भी सत्संग है, 2-3 सत्संग है, वो आज मैं आपको एक साथ सुनवाने जा रही हूँ अपनी आवाज में। उन्होंने जैसा कि मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजे हैं। और संगत जी, इसके तुरंत बाद हम सुनेंगे एक और आंटी का सत्संग। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी, इन सत्संगों को लास्ट तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें संगत जी के कई सवालों के जवाब हैं और कई उपाय हैं जिन्हें करके वो अपने कर्म कटवा सकते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जय गुरु जी। आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले सत्संग में मैंने गुरु जी के साथ मेरा किस प्रकार कनेक्शन हुआ था ये शेयर किया था। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा नाम साधना है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ। मेरा लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। मेरा डायग्नोज होने के कुछ समय पहले ही गुरु जी से कनेक्शन हुआ था। मेरी कॉलोनी के ही एक ऐसे अननोन पर्सन से मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने गुरु जी का स्वरूप मुझे ला कर दिया। इसके पहले की जर्नी मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे गुरु जी का बुलावा आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करना है। मुझे लगा कि मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगी, मेरे अंकल तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते और वो भी मंदिर तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। एक तो वो बैंक में काम करते हैं और छुट्टी जल्दी मिलती नहीं है। 1 हफ्ते से मैसेज आ रहा था, पुत्र तू बड़े मंदिर आ। मैंने अपने अंकल से बोला तो वो बोले मैं इतनी दूर कैसे जा पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उदास हो गई और बोली कि आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। थोड़ी सी मेरी आर्ग्यूमेंट भी हो गई। मैं अपने बेड पर चली गई और गुरुजी से बोला, अब गुरुजी आप ही देखो, आप ही इनको समझाओ। मैं इमोशनल भी हो गई गुरुजी और सो गई। सुबह मैसेज आया कि पुत्र तू बहस मत किया कर, वो नहीं मानते या समझते तो कोई बात नहीं, उससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू बस अपनी 2 बात बोलकर हट जाया कर। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद ये मुझे बैंक से फोन करते हैं कि बड़े मंदिर चलना है। मेरी 13 अप्रैल 2024 को सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और 14 अप्रैल को संडे है। हम 2 दिन में अपनी गाड़ी से चलेंगे तो दर्शन कर लेंगे। मैं संगत जी इतनी खुश हुई कि मेरी आंखें भर आईं। फिर भी मैं गुरुजी को मना रही थी कि कोई अड़चन ना आए। ड्राइवर की बात तय हुई और मेरे बगल के ही ड्राइवर अंकल तैयार हो गए। 13 अप्रैल को हम लोग, मैं और मेरे अंकल और ड्राइवर अंकल, बड़े मंदिर के लिए सुबह सुबह 5 बजे गुरुजी का नाम लेकर निकले। उस दिन प्रतिदिन की तरह 3:30 बजे उठकर अमृत बेला में बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाया मैंने शिव जी का। उस पर मैंने जल चढ़ाया और दीपक जलाया। 5 बजे हम लोग पहली बार या 12 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे बड़े मंदिर तक। जब मैं अपने घर से निकली तो रास्ते में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक गुरुजी ने ऐसा चमत्कारिक दर्शन दिए कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। रास्ते में एक घर की वॉल पर 2 मोर के दर्शन हुए। संगत जी बिल्कुल ओरिजिनल मोर, कोई पिक्चर नहीं। मैं जय जय गुरुपा करके रोए जा रही थी। आगे थोड़ी ही दूर गए तो फिर से एक सिंगल ओरिजिनल मोर एक घर की वॉल पर दिखाई पड़ा। गुरुजी मेरे अंकल को भी मोर दिखाई पड़े। गुरुजी ने तो उन्हें भी मोर रूप में पहली बार दर्शन दिए। मुझे तो संगत जी इसके पहले भी मैं अपने इलाज के लिए पहली बार मेदांता लखनऊ जा रही थी तो भी गुरुजी ने ओरिजिनल मोर के रूप में कंटिन्यूअसली स्टेशन पर दर्शन दिए। अब तो संगत जी मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये मोर दर्शन गुरुजी देते हैं और ये इनकी ब्लेसिंग है। हाँ तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने रास्ते में मोर ही मोर के इतने दर्शन कराए कि मैं काउंटिंग नहीं कर सकती। 3 मोर तो पहले 1 घंटे में दिखे। उसके बाद आगे जा रही हूँ तो एक पेड़ पर 3-4 मोर बैठे थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो खेतों में मोर दिख रहे थे। संगत जी जैसे लग रहा था कि जितना मैं मंदिर जाने को लेकर खुश थी
और इमोशनल थी, उतने ही मेरे गुरुपा खुश थे। इतने ज्यादा खुश थे कि लोगों को तो एक मोर के दर्शन भी हो जाए वही बड़ी बात है, यहाँ तो उन्होंने मोर के दर्शन की झड़ी लगा दी। मैं खुद आश्चर्यचकित थी, ऐसा चमत्कार मैं बता नहीं सकती। हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे और एक जगह हॉल्ट पॉइंट पर थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए गाड़ी लगाई। मेरे ड्राइवर अंकल उतरे और बोतल में पानी लाने के लिए चले गए। मैंने गुरुजी का भजन चलाया, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा। ये भजन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ मैं, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं बिल्कुल खो सी जाती हूँ। उस दिन मैं थोड़ा सुनते सुनते इमोशनल हो गई। उसी समय पता नहीं कहां से मधुमक्खियों का झुंड आया और लोगों को इतना काटा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे अंकल जी मुझे गुरुजी के गाने पर इमोशनल देखकर मुझसे बोले कि क्या हुआ, और चुपचाप शांत होकर बैठ गए और बाहर नहीं निकले, और ना ही मैं निकली। अगर निकल गई होती तो संगत जी मधुमक्खियां ये हाल करती कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे ड्राइवर अंकल भी बच गए और छिप गए जहां पानी लेने गए थे। मधुमक्खियां आधे घंटे बाद शांत हुई। हम लोग गुरुजी का नाम लेकर चल पड़े कि बस गुरुजी आज दर्शन दे देना किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हम दर्शन नहीं कर पाते तो मेरे अंकल के पास टाइम भी नहीं था, मुझे तुरंत रिटर्न भी होना था। हम 6 बजे दिल्ली पहुंच गए। वहां से गूगल मैप के सहारे जाने लगे तो गूगल मैप पता नहीं हरियाणा से जोड़ते हुए 7:57 मिनट पर बड़े मंदिर पहुंचने का बता रहा था। मैं बिल्कुल घबरा रही थी। मुझे लग रहा था कि गुरुजी का दर्शन कर ही नहीं पाए तो फिर अंकल जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगे और कभी जिंदगी में लेकर नहीं आएंगे। मैं डर रही थी। तभी मैंने देखा अपनी गाड़ी के शीशे से तो 2-3 मोर दिखाई पड़े। लगभग 6 बजे का टाइम था। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे अंदर से विश्वास हो गया कि बस चलो गुरुजी का साथ है, उन्होंने अपनी उपस्थिति का एहसास दिला दिया। हम लोग चलते गए और 8 बजे बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम लोग लाइन में लगे। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोहड़ी का फेस्टिवल था। लाइन में मैं जा रही थी तभी एक संगत जी आए और उन्होंने मुझे उतनी लंबी लाइन में सिर्फ मुझे ही गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप दिया। मैं बहुत खुश हो गई और रोने लगी। उस दिन मुझे पता चला कि लोहड़ी फेस्टिवल के कारण कोई भी लॉकेट स्वरूप गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल रहा था, क्योंकि फेस्टिवल था। परंतु गुरुजी को मेरे पास आना था। उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। मंदिर में मैं तांबे का लोटा भी ले गई थी। किसी संगत ने मुझे बोला इसे हाथ में ले लो। मैं गुरुजी के मंदिर में लोटा लेकर अंदर पहुंची तो मैंने पूछा कि लोटा ब्लेस करना है। उन्होंने कहा कि आज त्योहार है और अब समझिए कि यहाँ आते ही ये ब्लेस हो गया। मैं बाहर निकल आई। हम लोगों ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। सब कुछ करते करते रात के लगभग 10 बज गए। हम लोगों ने ड्राइवर अंकल से बोला कि अभी 12 घंटे की जर्नी करने के बाद कहीं नाइट हॉल्ट करके सो लेते हैं, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। लेकिन मेरे ड्राइवर अंकल जब से गुरुजी का दर्शन हम लोगों के साथ करके आए, वो इतने खुश थे और बोले जैसे चमत्कार हो गया। दर्शन करते इतनी दूर जर्नी का जितना दर्द थकान थी सब दूर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बिल्कुल एक्टिव हो और फ्रेश हो। मेरे ड्राइवर अंकल ने कहा कि हम रात में ही चल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग रात 11 बजे वहां से तुरंत बनारस के लिए निकल गए और रास्ते में गुरु मंत्र जाप करते हुए आराम से सकुशल खाते पीते 3 बजे तक बनारस पहुंच गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अभी मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा कीमोथेरेपी चल रही है। रिस्पॉन्स डॉक्टर अच्छा बता रहे हैं। इसके आगे भी गुरुपा चाहेंगी तो मैं जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय हो मेरे गुरुपा, जय मेरे मालिक, अपनी कृपा सभी पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इसके पहले के मेरे दोनों सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर हो गए हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में गुरुजी से मेरा किस प्रकार कनेक्शन हुआ था इसके बारे में बताया था, और अपने दूसरे सत्संग में मैं किस प्रकार हमारे गुरु महाराज की कृपा से बड़े मंदिर जा पाई, और 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन गुरुपा ने अपना लॉकेट स्वरूप से मुझे किस प्रकार ब्लेस किया और रास्ते में भी मुझे मोर रूप में दर्शन देकर मेरी जर्नी को ब्लेस किया था। संगत जी, आज मैं अपने तीसरे सत्संग में उसके आगे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे
पिछले 1 महीने से ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से रिलेटेड मैसेज और सत्संग गुरुपा मेरे मालिक मुझे सुना रहे थे। मैं अपने घर से पिछले 1 महीने से गुरुपा जो भी मुझे मैसेज या सत्संग के द्वारा बताते थे, मैं वो सब कर रही थी। वो बता रहे थे तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई मारण क्रिया की है और इसलिए घर में सुख शांति नहीं रह पाती है। संगत जी, मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन मार्च में लास्ट में मुझे डॉक्टर ने ब्रेस्ट में गांठ बताई और बताया कि ये गांठ नॉर्मल नहीं, कैंसरस है। मेरा इलाज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से चल रहा है। मुझे 4 कीमोथेरेपी के लिए बताया गया है। 3 हो चुकी हैं और लास्ट और चौथा डेट 3 मई 2024 को होनी है। संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग और टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बुरी नजर और घर पर नेगेटिविटी है। तुम्हारे घर में कोई सिंदूर पड़ा है। मैंने उसको घर से हटाया। खंडित कुछ मूर्तियां थी, उनको जल में प्रवाहित किया। कुछ धागे घर में पड़े थे, उनको भी घर से हटाया। संगत जी, पिछले दिनों मुझे इच्छा हुई कि मैं मार्कंडेय महादेव का दर्शन करूं और रुद्राभिषेक कराऊं। ऐसा मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं ऐसा करूं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और गुरुजी ने ये दिन भी ला दिया। हम लोग सैटरडे को दिनांक 28 अप्रैल 2024 को मैं, मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे और मेरी सासू माँ, हम लोग मार्कंडेय महादेव मंदिर बनारस गए। पुजारी पंडित जी ने हम लोगों का रुद्राभिषेक कराया बहुत अच्छे तरीके से। संगत जी, जब हम लोग कार से मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में मुझे और मेरे अंकल जी को मोर के दर्शन प्राप्त हुए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे दर्शन देकर रास्ते में ही ब्लेस कर दिया था और बताया कि पुत्र, तू जो करने जा रही है वो बहुत अच्छा काम है और मैं तेरे अंग संग हूँ और इस नेक पुण्य कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरुपा का मोर रूप में दर्शन पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं खुशी से गुरुपा करने लगी। मंदिर में पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने अपने हाथों से सभी को भगवान भोलेनाथ का प्रसाद दिया। मुझे भी आंचल में प्रसाद दिया। तभी अचानक उन्होंने मुझे देखा और बोले कि तू किसी का दिया प्रसाद कभी मत खाना। संगत जी, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मुझे गुरुपा इन्हीं चीजों से रिलेटेड मैसेज और सत्संग सुना रहे थे। मैंने पुजारी पंडित जी से पूछा कि गुरुजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तुझको तुम्हारे किसी अपने ने प्रसाद में कुछ दे दिया है, इससे तू बहुत परेशान रहेगी। मैंने कहा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ही तकलीफ में हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू मंगलवार या शनिवार को अपने शरीर की हाइट के बराबर त्रिशूल बनवाकर उसमें अपने दोनों हथेली से नाप कर काला तिल, काला खड़ा, उड़द और कोयला लेकर उसमें सभी काली बिंदी, काली कंघी, काली चूड़ी रखकर काले कपड़े में बांधकर त्रिशूल पर टांग कर उसको मंगलवार या शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे बांध दे। ऐसा करो, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे संगत जी ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे मारण क्रिया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज दे रहे थे और मैं मंदिर गई तो वहाँ पुजारी जी भी यही सब बताने लगे। जबकि संगत जी, हम लोगों ने पुजारी जी से बस रुद्राभिषेक करने के लिए बोला था। मैंने अपने दुख और बीमारी के बारे में उनसे पहले कोई चर्चा नहीं की थी। इसलिए संगत जी, मुझे लगा शायद मेरे गुरुपा ही पुजारी के थ्रू मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं। वैसे संगत जी, मैं शुरू से पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और मैं शुरू से ही इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुपा ही मुझसे पुजारी के थ्रू कुछ कहलवाना चाह रहे हैं और मुझे करना चाहिए। मैंने और मेरे अंकल जी ने मंगलवार दिनांक 30 अप्रैल 2024 को सारी चीजें की। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे गुरुपा जो भी इशारा देते हैं मैं वो सब कर रही हूँ। मैं इसके लिए अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। आगे का सब कुछ मैंने गुरुपा के हाथों में सौंप दिया है। वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हम कुछ नहीं समझते, लेकिन उन्हें सब पता होता है कि कब अपने संगत को क्या करवाना है और इसके लिए क्या अच्छा है। गुरुपा जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अपनी नादान बेटी समझकर माफ कर देना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। आज दिनांक 10 मई 2024 को मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं जब से गुरुजी से मिली हूँ संगत जी, हर दिन ही शुक्राना सत्संग है।
गुरुपा से मुझे मिले 5-6 महीने ही हुए होंगे। जैसे कुछ दिन पहले मुझे प्रेरणा हुई कि मैं मार्कंडेय महादेव मंदिर जाऊं, तो मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन दिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए। आप सदैव मेरे अंग संग रहते हो, हमेशा मुझे ब्लेस करते हो। अभी कुछ दिन पहले संगत जी मैंने गुरुपा के सामने खाने का भोग लगाया और खाने जा रही थी। संगत जी तबीयत सही नहीं चल रही मेरी, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई हूँ मैं। ऐसे नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बिना गलती के कुछ भी बोलता है तो संगत जी मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी तो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन संगत जी कभी कभी ऐसा होता है और पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद नहीं पता। लग रहा है कि जैसे ब्लैक मैजिक हुआ हो, जैसे कि गुरुजी टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू बताते भी रहते हैं। मैं गुरुपा को भोग लगाकर ही कुछ खाती पीती हूँ। उस दिन शाम को मैं डिनर करने गुरुपा के पास बैठी थी कि तभी मेरी सासू माँ कुछ मुझे बोलने लगी। तभी मेरे अंकल जी भी ऑफिस से आ गए तो उन्हें भी माता जी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखकर कुछ बोला। मैंने दोनों लोगों की बात सुनकर बोला, कम से कम खाना तो खाने दो। लेकिन मेरी सासू माँ कहाँ सुनने वाली थी। बस क्या था, मुझे गुस्सा आ गया। संगत जी मैंने गुरुपा के सामने रखी थाली को उठाकर फेंक दिया। माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैंने ऐसा कर दिया। जबकि संगत जी मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊं, मैंने कभी खाने का अपमान नहीं किया था और आज तो मैंने हद ही कर दी। मैंने गुरुजी के सामने रखा खाना ही फेंक दिया। संगत जी मैंने कर तो दिया, लेकिन मैं बहुत पछताई और रात में बहुत रोई और गुरुपा से माफी भी मांगी। मुझे लग रहा था कि गुरुपा भी मुझसे गुस्सा हो गए होंगे और सभी लोग तो गुस्सा थे ही। दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे मुझे इलाज के लिए मेदांता लखनऊ जाना था, जहाँ से मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। अगले दिन सुबह 3:30 बजे मैं उठी और अमृत बेला किया। बाहर छोटा सा शिवलिंग का मंदिर बनाया है, उसमें जल चढ़ाया, बच्चों का टिफिन तैयार किया और स्कूल के लिए रेडी करके जल्दी 6:30 बजे मैं अपनी कार से लखनऊ के लिए निकली। रास्ते में एक मंदिर मिला, उसमें शिव जी को माथा टेका, माला चढ़ाई और हनुमान जी को भी माथा टेका। उसके बाद अपनी जर्नी लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के लिए शुरू की। रास्ते में मैं गुरुजी को याद कर रही थी और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि कल मैंने गुरुपा के सामने रखी थाली फेंक दी थी। पता नहीं आज गुरुपा तो अपनी बेटी से बहुत ही नाराज होंगे, पता नहीं आज मुझे अपने दर्शन देंगे या नहीं। मैं अपनी कार से गुरुजी के दर्शन के लिए बाहर देख रही थी और अंदर से गिल्ट महसूस कर रही थी। संगत जी मैंने जैसे ही ये सोचा, मेरे गुरुपा ने मुझे इमीडिएटली मोर के रूप में दर्शन दिए। मैंने अपने कार की विंडो से बाहर देखा तो तुरंत मुझे एक बहुत ही सुंदर सा मोर और उसके पीछे 2 छोटे छोटे मोर दिखाई दिए। गुरुपा ने तुरंत अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास दिलाया और मुझे सांत्वना भी दी कि नहीं बेटी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। संगत जी उस समय और आज सत्संग लिखते हुए मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, इतने दयालु, जो कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते और कभी भी अपना प्यार कम नहीं होने देते हैं। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना शब्दों में कर सकूं। मैं अपने सत्संग को अपने गुरुपा के आशीर्वाद से लिख रही हूँ। प्लीज संगत जी मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग था आपका। मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें। और संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इन आंटी का सत्संग सुन रहे हैं, अगर वो इनका पहला शुक्राना सत्संग सुनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में उनके पहले शुक्राना सत्संग का लिंक शेयर करूंगी लेफ्ट साइड पे, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए संगत जी अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं किसी को भी परेशानी में देखकर खुद परेशान क्यों हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि काश मैं कभी किसी की मदद कर पाऊँ, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। तो संगत जी क्या हुआ कि कोई मेरे नोन में काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे। मैंने बोला कि गुरुजी को अरदास करो, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी मेरी नहीं सुनते। उनकी कोर्ट की हियरिंग थी, बट वो बहुत परेशान थे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब भी ज्योत में गुरुजी किसी भी रूप में हमें दर्शन देते हैं तो ज्योत के उस पार्ट को ज्योत ठंडी होने के बाद बाहर निकाल कर उसमें सिंदूर मिक्स करके लगाएं, तो जो काम नहीं भी बनते हैं वो हो जाते हैं। मेरे पास वो पड़ा हुआ था, बट मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं, मुझे उन्हें ये देना चाहिए या नहीं।
तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुम मेरी सेवादार बन जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंदर से मन उनकी मदद करने का हो रहा था। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा दे दूंगी, पर फिर भी जाते जाते मैं यही बात बोल रही थी कि गुरुजी को हिंट दो कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक तो कर रही हूँ ना। तो उससे पहले मुझे 7 नंबर की गाड़ी दिखी, फिर मुझे 777 की ब्लेसिंग भी मिली। तभी एक गाड़ी पर लिखा हुआ मिलता है कि माँ का आशीर्वाद। तो मैं समझ गई कि अब पक्का हो गया, गुरुजी के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया। पर जैसा वो चाहते थे वैसा कोर्ट की हियरिंग में नहीं हुआ। शायद उनके लिए जो अच्छा था वही हुआ, अभी हमें समझ नहीं आएगा। तभी मुझे पता चला उनके घर शाम को गुरुजी ने प्रवेश किया। गुरुजी का आशीर्वाद उनको मिल गया, यही चाहती थी मैं। गुरुजी ऐसे ही सबका भला करो। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मेरी बात रख ली, उसका बहुत बहुत शुक्राना। सबका भला करते रहना, सबको आपका आशीर्वाद मिले हर पल। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। थैंक यू गुरुजी, विद लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड सपोर्ट। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हमारी लाइफ में आना ये एहसास दिलाता है जो गुरुजी ने हमें चुना, और गुरुजी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग भी देते हैं। संगत जी, गुरुजी कब से बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही सत्संग शेयर हुए हैं। उसके बाद जब भी मैं शेयर करने की बात करती तो वो बोलते कि अभी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। फिर मैंने मैसेज सीन किया तो गुरुजी ने मैसेज किया, पुत्र आज तेनू अपने घर विच गुलाबों दी खुशबू आएगी, जा ऐश कर। तो संगत जी, जब भी मैं घर रही तो मैंने फील किया, तभी मुझे गुरुजी के आसपास होने का एहसास हुआ। जो अभी तक आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है जब सही टाइम आएगा तो आप वो भी दे ही देंगे। गुरुजी ने बोला कि तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा। अब बस वेट ही कर रही हूँ किस रूप में संगत जी गुरुजी आएंगे, और क्या मैं पहचान भी पाऊंगी कि नहीं। गुरुजी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी हमारे आसपास होते हो तो एक बार हमारे माइंड में भी डाल दो कि मैं ही हूँ। आपके दर्शन करके खुश हो जाते हैं आपके बच्चे। लौका दे सहारे लग, मेरा सहारा एक तू ही है, की करना लखा नु, मेरा लखा वर्गा एक तू ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतनी सारी टेंशन होती है ना जब लाइफ में, तो मुझे लग ही रहा था कि अभी तो गुरुजी साथ हैं, बाद में क्या होगा। तो मैंने गुरुजी से उनका साथ ही मांगा है। तभी मैसेज आया, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छड़ना, चिंता ना करी, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी मेरी लाइफ लाइन है। पिछले दिनों अगर गुरुजी नहीं मिलते तो शायद मैं नहीं होती। शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू ऑलवेज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का संडे को यानी कि 20 अप्रैल 2024 को YouTube में मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि 2 दिन बाद पूर्णिमा है। उस दिन मैं तुम्हें चंद्रमा में दर्शन दूंगा, व्हाइट चोले में। जब मैंने घर फोन करके कंफर्म किया तो 2 दिन के बाद क्या है तो पूर्णिमा का कंफर्म हो गया, बट मैंने ये बात किसी से भी नहीं की। फिर 2 दिन बाद पूर्णिमा वाले दिन मुझे याद आया, तभी 8 बजे जोत जलाने के बाद मैंने देखा, बट कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो देख रहे हैं कि वो सच है या वहम तो नहीं। फिर 10 बजे रात को FB पे मैसेज आया कि लाइव दर्शन। संगत जी, आज प्यारे गुरुजी चंद्रमा में लाइव दर्शन। फिर मैंने फिर से देखा, जो मुझे पहले देखे वही थे गुरुजी। मेरे दिल का वहम नहीं था। तभी मैं नीचे गई और मुझे मैसेज आया कि आज तेनू मेरे दर्शन हो गए, जा तुझे ब्लेस किया, जा तेरा भला कीता, आज तेरा दिन अच्छा जाएगा, शुक्राना करे बिना ना जाए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और सबको दर्शन करवाए। गुरुजी की सब संगत खुश हो गई गुरुजी के ऐसे दर्शन करके। आज मुझे मॉर्निंग में भी गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे घर आऊंगा, तो गुरुजी प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते। गुरुपा ऐसे ही सब पे अपना हाथ रखना, सबका भला करना, जिसको जिसको आपकी जरूरत है उसका हाथ थामे रखना। गुरुपा, बेटियां बहुत जल्दी हार मान लेती हैं और डर भी जाती हैं। गुरुजी, जैसे जैसे आपने चमत्कार दिखाए मैं संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर मुझे मैसेज आया कि गुरुपा वेट नहीं कर दे, अगली बार वेलकम बैंड से पहले पहुंच जाई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। आई लव यू ऑलवेज। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका।
गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।